हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बांसुरी, सरोद, संतूर या तबला? तो इसका सही उत्तर है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? सरोद के, सितार के, तबला के या संतूर का? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि पंडित रविशंकर जो थे वह सितार के प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लेंगे क्योंकि वाद्य यंत्र से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बांसुरी से, सरोद से, सितार से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अमजद अली खान जो थे वह सरोद से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, टी.एन. कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तबला से, संतूर से, सरोद से या वायलिन से? तो इसका सही उत्तर है कि टी.एन. कृष्णन का संबंध वायलिन से था। ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहाँ पे आपको सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ दिया जाता है और साथ ही साथ प्रत्येक दिन क्विज भी करवाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कलिंग महोत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, उड़ीसा राज्य में ही चावल एवं चावल अनुसंधान संस्थान है जो उड़ीसा के कटक में है। इसे भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, कनुमा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना में कनुमा उत्सव मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे कि कनुमा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कटी बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कटी बिहू जो है साथियों वह असम राज्य में मनाया जाता है और बिहू भी असम राज्य में मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि कटी बिहू एवं बिहू दोनों ही असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या झारखंड में? तो इसका सही उत्तर है कि हरेला उत्सव जो है वह उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि माधवपुर मेला गुजरात राज्य में
मनाया जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और गुजरात में ही गिरवन राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें भी याद रखेंगे कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करें, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 100 में या अनुच्छेद 179 में? तो इसका सही उत्तर है कि संसद का वर्णन जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, संसद का वर्णन अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 जो है वह राज्यसभा के संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 81 है। ऑप्शन नंबर डी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, यदि आपको संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को याद रखना है, इसका आसान सा ट्रिक है सरल। सरल को याद रखेंगे 100 से संसद अनुच्छेद नंबर 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 और लो से लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे सरल, जिससे आप लोगों को तीनों ही याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक। इसे भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि हरित क्रांति जो है साथियों वह अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1831 में माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी और 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ग्वालियर में, नई दिल्ली में, पटना में या मुंबई में? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था वर्ष 1951 ईस्वी में। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे कि भारत में पहले एशियाई खेल जो है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था वर्ष 1951 में। 18 नंबर प्रश्न है साथियों,
यहाँ आपसे पूछ रहा है 18 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे से दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा कद्दू का पौधा को दीवारों पर विशेष सहारे के द्वारा चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।